दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार को बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम में बार बार आते हैं, हाथ से बने हुए नोट्स पर चर्चा करेंगे। एक बार हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र से देख लेते हैं इन पॉइंट्स को जिन पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकारों को दूसरा नाम किस नाम से पुकारा जाता है? जो मौलिक अधिकार है इनको मौलिक अधिकारों को ही हम बोलते हैं मूल अधिकार। जो मौलिक अधिकार है इनको जो मौलिक अधिकार है किस भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक आते हैं? 12 से 35 तक आते हैं। यदि आ जाए पर्सनल एग्जाम में कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, तो भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? यदि एग्जाम में पर्सन आ जाए कि मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और भाग 3 को क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी और राष्ट्रीय आपात कब लगता है? आर्टिकल 356 के तहत लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो तब क्या होता है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नहीं, सारे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वे एक तरह से स्थगित यानी छिन जाते हैं। कौन सा अधिकार है जो छिनता नहीं? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर। ये ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन सा वो अधिकार है जो स्थगित नहीं किया जाता? तो जीवन और स्वतंत्रता का। अब देखते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। यानी जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम पर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 6 है। ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। अब जैसे कौन सा मौलिक अधिकार है जो हट गया? एक ये एग्जाम में या परीक्षा में प्रश्न ही आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार की सूची से हट गया। तो ये जो मौलिक अधिकार 7वां मौलिक अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार था। इसको क्या कर दिया? मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में आया था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। अब एग्जाम में यहाँ पर एग्जाम में जो ये पॉइंट है इन पर परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं? यानी ये आता है परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 कर सकते हैं, ठीक। यदि वर्तमान में आए तो फिर वर्तमान में परीक्षा में प्रश्न में वर्तमान में पूछे तो 6। तो अब हम पूछते हैं कौन सा मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा संशोधन द्वारा? 44वें। कब हुआ? 44 1978 में। इस प्रकार से हमको उनको याद रखना है। यदि हम जो बुक से या कहीं से भी अच्छे चैनल से जहाँ से भी जो अच्छी नॉलेज मिल रही है कहीं से भी, तो हम उसे बार बार पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं हर पॉइंट से। जैसे मौलिक अधिकार है तो हमको क्या करना है? एग्जाम की तैयारी करने जब हम शुरुआत में तैयारी करते हैं एग्जाम की गवर्नमेंट की, तो सिंपल सी बात यह है कि हमें ध्यान रखना है कि जो हमें पढ़ना है उसके हैंड अपने हाथ से नोट्स बनाओ और उनकी बार बार रिवाइज करो। तो तभी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। यदि आज हमने इसको पढ़ लिया फिर इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे यानी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें हाथ से नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार पढ़ना है यदि सफलता जल्दी लेनी है एग्जाम में। यही तरीका है। आगे देखते हैं। अब जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या कर दिया? अनुच्छेद 300 क्या बोल सकते हैं? 301 के अंतर्गत क्या बना दिया? सर एक कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता था? कानूनी अधिकार। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार यानी समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल किस अनुच्छेद में आते हैं? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23-24 में। आर्टिकल 23-24 में आता है। इसको साफ करते हैं, देखते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आता है 29-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 17 है, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का मतलब होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। और आर्टिकल 19 में क्या आता है? अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19A में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आर्टिकल 21 में क्या आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21A में क्या आता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अब ये मौलिक अधिकार है। किस संशोधन द्वारा किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया 6 से 14 वर्ष के 2000 में। पहले क्या आता था? पहले नीति निर्देशक तत्व में आता था आर्टिकल 45 में, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करा तो इसको आर्टिकल 21A में लिया, इसको 45 से उठा के, और राज्य के नीति निर्देशक से हटा के कहाँ पर लिया? फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में। इसको हटाते हैं। अब देखते हैं नागरिक समता का अर्थ, यानी जो समता होती है ना उसको समानता बोलते हैं। तो नागरिक समानता का से समता को समानता बोलते हैं। तो अवसर की समानता है। जो नागरिक समता का अर्थ से क्या है? अवसर की समानता से है। और आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति चाहे वे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो सभी को प्रदान की जाती है समानता आर्टिकल 14 में। 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन होता है सरकारी नौकरियां। मूल अधिकारों का हनन होता है। तो जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो देश का कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में मुद्दा उठा सकता है।
इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जाना जाता है। यानी आर्टिकल 32 को किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों के नाम से भी जाना जाता है। और जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है कोई भी व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। मौलिक अधिकारों में हमको ये अपॉर्चुनिटी यानी अवसर मिला हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो उसका मौलिक यानी उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको सीधी कहाँ पर पहुंच सकता है? वो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? समादेश यानी रिट जारी की जाती है। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या करता है? रिट्स करता है, यानी समादेश को बोलते हैं, रिट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करता है? 32 के। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किसके तहत करता है? 226 के। कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट होती है। अब में 5 प्रकार कौन कौन से हमको ध्यान रखना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार पर्चा है, उत्प्रेक्षण है और प्रतिषेध है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 प्रकार की रिट है, इनके नाम हमने याद कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है? थोड़ा आगे चलते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है ना, इसका दूसरा नाम है हैबियस कॉर्पस की रिट के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? बंदी प्रतिकर्षण रिट है, जो प्रतिकर्षण रिट है उसको हैबियस कॉर्पस की रिट के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्क भी कहा जाता है। बंदी का मतलब होता है जब दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी अवैध रूप से कैद कर लेते हैं, तब क्या करता है कोई भी व्यक्ति कहाँ जाता है? उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय में तो जाएगा या आर्टिकल 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय में जाएगा 32 के तहत। जब किसी को दोषपूर्ण या अवैध रूप से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया, तब क्या करता है? तो वे जाता है सीधा। तो तब कौन सी रिट जारी की जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से कौन कौन सब जुड़े हैं? दोषपूर्ण पुलिस अवैध रूप से कैद करने पर। और इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्क वर्क भी कहते हैं। कौन सी रिट है जिसको स्वतंत्रता का व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुल्क वर्क कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ पर देखते हैं परमादेश मैंडेमस की रिट। जब किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को न करता है, यानी कोई व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों को सही से नहीं करता, प्राधिकारी है यहाँ पर, व्यक्ति का मतलब है प्राधिकारी से, तो तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह है अपने कर्तव्य यानी तब क्या करता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि वे जो अपने कर्तव्य हैं उनको अच्छे से करें। इसका मतलब यह है